और अब बात करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के 3 नेता पार्टी से बाहर किए गए हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी रहे तेजपाल मिर्धा पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक भवरा राम सुखराम को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तेजपाल मिर्धा पार्टी को से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया है। इसके साथ ही 3 नेताओं का नाम यहां पर सामने आ रहा है, जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सुखराम को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। बड़ी खबर, जहां सुखराम बिश्नोई ने कई गंभीर आरोप इस दौरान लगाए थे और इसके चलते यहां पर कहा जा रहा है कि बाहर का रास्ता इसी वजह से कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं, आला नेता हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पूर्व एमएलए को उन्होंने अपनी हार का जिम्मेदार भी बताया था। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 50 लाख देकर मुझे हराने का काम किया है। ये वो गंभीर आरोप है जो लगातार इन तमाम 3 नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे थे कांग्रेस के आला नेताओं पर, और भी कई तरह की बातों की जो जानकारी है वो ये देते नजर आए, जिसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने एक बड़ा एक्शन लिया। बात करेंगे अब सांचौर से मिल रही बड़ी खबर। पूर्व राज्य मंत्री का पूर्व विधायक पर तंजा सुखराम बिश्नोई ने मंच पर ही कई गंभीर आरोप उन पर लगा दिए। अपनी हार के पीछे पूर्व विधायक को जिम्मेदार ठहराया। 50 लाख रुपए देकर मुझे हराने का काम किया, ये बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है, जहां विधानसभा चुनावों में हराने का काम किया है। बिश्नोई के बयान पर अब सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो लाजमी है कि अब तेज हो चुकी है, और इसी को लेकर लगातार यहां पर कई तरह के जो बयानबाजी का दौर है राजस्थान की सियासत में देखने को मिल पा रहा है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 3 नेताओं को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार प्रसार का सिलसिला अभी भी जारी है। जनता को लुभाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी अलग अलग जगहों पर घूमकर जनता से संवाद कर रहे हैं, और इसी कड़ी में अलवर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव खेत में फसल काट रही महिलाओं के पास प्रचार करने के लिए पहुंच गए, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने न सिर्फ उन महिलाओं से बात की, बल्कि वो गेहूं की फसल काटते हुए भी नजर आए। महिलाओं को आगे करो थोड़ा, इधर आ जाओ, आप ही आओ। वहीं पूर्व सांसद संतोष अहलावत के बाद उनके समधी झुंझुनू से बीजेपी के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का विवादित बयान भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि उदयपुर वाटी में चुनावी जनसंपर्क के दौरान आमजन को संबोधित करते हुए शुभकरण चौधरी ने मोदी को वोट न देने वालों को देशद्रोही करार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो मोदी के खिलाफ नहीं जाएगा, जो जाएगा वो हिंदू नहीं बल्कि देशद्रोही है। वहीं उनका बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जो हिंदू है, जो धार्मिक है, जो मानता है, वो अगर आज मोदी जी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, वो कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, तो देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। जो हिंदू है, जो धार्मिक है, जो मानता है, वो अगर आज मोदी जी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, वो कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, तो देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। अब बात करेंगे हनुमानगढ़ के नोहर की, जहां सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, और इस ज्ञापन में साफ तौर पर यह दर्शा दिया गया है कि सीएम सिक्योरिटी में तैनात इंस्पेक्टर के पुत्र क्षितिज शर्मा द्वारा सब्जी का ठेला लगाने वाले मोहनलाल सिंधी की हत्या की गई थी। मोहनलाल अपने परिवार का मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। आपको ये भी बता दें कि प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में घटना के विरुद्ध रोष प्रकट कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिनांक 3 अप्रैल 2024 को हमारे सिंधी समाज के सदस्य मोहन सिंधी की क्षितिज शर्मा द्वारा भक्षक रूप से क्रिकेट बैट द्वारा मार कर हत्या कर दी गई। इसलिए आज हम माँ दुर्गा सेवा समिति के द्वारा एसडीएम साहब के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं कि पीड़ित परिवार को, जिनकी 4 बालिकाएं अविवाहित है और कमाने वाली कोई भी एक आजीविका नहीं है, उनको सरकारी नौकरी प्रदान की जाए और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद।
और वहीं डिडवाना इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल डिडवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां इस दौरान बेनीवाल ने किसान मार्केट के पास अपने चुनावी कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्र में घूमकर अपना चुनावी जनसंपर्क भी करते हुए नजर आए। मीडिया से रूबरू होते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की टीम लगी हुई है। ये चुनाव नागौर की जनता लड़ रही है, किसान युवा सभी ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ अमित शाह के नरेंद्र मोदी और पूंजीपति चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर नागौर की जनता चुनाव लड़ रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बताया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी का चेहरा है जनता के सामने आ गया है। पूरी कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की पूरी टीम उस दिन भी मजबूत थी। उस दिन से लगातार नॉमिनेशन और अभी भी डीडवाना का प्रत्येक जवान, किसान, अल्पसंख्यक सारे के सारे अपना भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा तो खैर इंतजार ये करते हैं कि एक बार हनुमान जी आके और हाजिरी देके चले। चुनाव तो पूरी नागौर की जनता लड़ रही है। एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह, मोदी और पूंजीपति, वो ताकतें हैं जो इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। और आपने एक चीज और देखी होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, ऐसी कंपनियों से पैसा लिया जो गोमांस का निर्यात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया। अब खबर पाली से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बताते चले कि बिना बिल का 2 किलो सोना जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की है। जब्त सोने की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सोना और कार भी जब्त कर दी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।